क्या जब पीएम ये कहते हैं कि मारते मारते मरे, हमारे पास कोई औपचारिक आंकड़ा है? ये जो आप लोग रोज आकर 43 लोग मारे गए 43 लोग मारे गए बता रहे हैं, क्या आपके पास इसकी पुष्टि है? क्या सेना इसकी पुष्टि कर रही है, सरकार कर रही है, हाँ, कौन कर रहा है? अब मैं फिर बता, देखिए अभी ओवैसी जी ने वकील और सांसद होके ये बोल दिया था कि आईबी रिपोर्ट टेबल पे होनी चाहिए। अगला वाक्य अपने पहले इस उद्बोधन में क्या बोला? भाड़ में जाए एग्रीमेंट। सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप ये कह सकते हैं कि पिछली सरकार के एग्रीमेंट भाड़ में जाए। दूसरी बात, हाँ बिल्कुल सही बात है, हथियार लेके गए थे, एक गोली उधर से चली होती तो गोलियों की बौछार हो जाती है। क्योंकि एक भी गोली उधर से नहीं चली, इसलिए हाथापाई वाली फाइट हुई। खतरनाक इलाका था, बहुत से लोग फिसल के नीचे गिर गए और उसमें हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। रही बात आपने कहा कि जो संख्या 43 की, तो ये इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा है। यहां पर फिर मैं कहता हूं, इतने वरिष्ठ नेता होकर आपको यह नहीं पता क्या कि कोई भी सेना अपने यहाँ के मारे गए सैनिकों की आधिकारिक संख्या घोषित कर सकती है, दूसरे के यहाँ के मारे गए सैनिकों की आधिकारिक संख्या नहीं घोषित कर सकती, क्योंकि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड वो करते हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसी ने कहा ना हमारी ना उनकी, उसने 43 कहा है। तीसरी बात, आपने कहा 3.5 किलोमीटर अंदर घुसा है चीन, तो मैंने फिर बोल रहा हूं, चीन कह रहा हम उसके यहां अंदर चले गए और आप कह रहे हैं जी हम चले आए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है कहीं वो अंदर नहीं आए हैं, एलएसी में कोई चेंज नहीं है। चीन कह रहा भारत एक एग्रेसर है, यानी भारत अंदर चला आया है और उसने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। लेकिन सुधांशु जी, चीन के विदेश मंत्रालय ने सर एक काउंटर क्वेश्चन है, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खुद आकर कहा ना कि गलवान घाटी हमारा है। आप बताइए किसका? वो तो बिल्कुल सही बात है। गलवान घाटी क्यों भैया, अक्साई चिन्ह तो उन्होंने 1963 में लिया। हमने भी तो कहा था अक्साई चिन्ह हमारा 1963 का पार्लियामेंट का रिजोल्यूशन है। मगर अफसोस की बात, आज कोई कांग्रेस का नेता ये बोलने की हिम्मत नहीं करता है कि गलवान घाटी का अक्साई चिन्ह हमारा है। बोला तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला था। उल्टा आज चीन को कोट करते हैं कि वो कह रहा गलवान घाटी। अरे कहने से क्या होता है जब तक उसके फिजिकल पोजीशन में ना हो। अब मैं उदाहरण की दूसरी बात कहता हूं, जैसे उदाहरण के लिए हम कहते पीओके हमारा है, मगर अभी पीओके हमारे वास्तविक नियंत्रण में नहीं है ना। अब दूसरी बात जो इन्होंने कहा ज्योग्राफी की बात, जनाब ज्योग्राफी की बात ही तो मैं बता रहा हूं, चीन को पेट में क्यों दर्द हो रहा था। ये जो सड़क बन रही थी, ये कराकोरम हाईवे जो चाइना का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उससे सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर थी। अब चीन की ज्योग्राफिकल लोकेशन ही चीन के लिए समस्या है। देखिए पूरे दुनिया को पता होगा चीन ऊपर है, अगर उसको समुद्र से किसी प्रकार का व्यापार करना है तो साउथ चाइना सी स्टेट ऑफ मलक्का होते हुए हिंद महासागर से जाना है, और अगर सड़क के थ्रू करना है तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जाना है। अब समस्या यह है कि स्टेट ऑफ मलक्का से लेकर हिंद महासागर में वो हमारी नौसेना का मुकाबला नहीं कर सकता इन केस ऑफ इवेंट ऑफ वॉर, क्योंकि वहां पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिकन कमांड भी उसके खिलाफ है। यहां पर क्या हो गया कि अगर उसकी सड़क के हम 6 किलोमीटर नजदीक आ जाएंगे तो इन केस ऑफ वॉर हम उनके मूवमेंट को रोक सकते हैं। सारी समस्या की जड़ तो यही थी, और चूंकि सड़कों की गति हमने आने के बाद तेज कर दी बनाने की 2014 के बाद, क्योंकि हमारी पार्टी का 2008 की तरह कोई चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एग्रीमेंट नहीं था। वो अगर आप व्हाइट पेपर कहेंगे तो आपने देखा होता तो आपका सारी आ जाती कि 61 सड़कों का निर्माण। और शुरू कब हुआ था? जब अटल जी की सरकार थी और जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, तब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे ज्यादा 61 सड़कों का निर्माण शुरू किया था, जिसमें 80% इस समय कंप्लीट हो गई। तो ज्योग्राफी समझिए या पॉलिटिक्स समझिए। और एक और बात कर देना चाहता हूं, आज आप मोदी सरकार पे कह रहे हैं आज की डिप्लोमेसी में, अरे 62-67 में तो चाइना के साथ बहुत लोग खड़े थे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो बड़े समझदार व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, डिप्लोमेसी में आज चीन के साथ कौन खड़े हैं? केवल 2 एलाई, साउथ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया और भूटान और पाकिस्तान। अब बताइए 2 के अलावा तीसरा उसके साथ नहीं खड़ा है। ठीक है, उसके बाद आपको लग रहा है। और एक और बात कह देना चाहता हूं, चाइना का फिर भी वो ऐसी हिमाकत कर रहा है ना सुधांशु जी, सिर्फ नॉर्थ कोरिया, सिर्फ पाकिस्तान, ये आप रोज कह रहे हैं, लेकिन फिर भी चीन हिमाकत कर रहा है ना ऐसी। हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। चाइना का एक बड़ा थिंक टैंक है, चाइनीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो चाइना के स्टेट डिपार्टमेंट से एफिलिएट है, और ये राइटर में खबर छपी। उसने बताया है कि क्योंकि मैं ये हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं सोर्स के साथ बोल रहा हूं, उसमें उसने कहा है कि उस थिंक टैंक ने चीन से कहा है कि चीन अपने वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहा है, और यह 1989 के तियाननमेन स्क्वायर के बाद से ज्यादा बुरा होगा। और उसने यह भी कहा है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से टकराव हो सकता है, वहां पर सैन्य क्षमता बढ़ानी चाहिए।
अब वो किस कारण से यहाँ कर रहा है इतने बुरे कूटनीतिक दौर में, जब वो कह रहा सबसे बुरे दौर में है, अब वो ध्यान भटकाने के लिए कर रहा है या ताइवान से बचने के लिए ये कर सब रहा का है श्रेय या आप कोई ले रहे हैं आंतरिक क्या सत्ता सुधांशु संघर्ष जी? है, ये वो आपकी जानकारियां सरकार ने अभी कर नहीं। दिया क्या चीन के साथ? ये सब का श्रेय ले रहे हैं क्या आप, ये सब जो बता रहे हैं? हम तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं ना, जब लड़ाई होती है हाँ। तो युद्ध के मैदान में भी होती है और कूटनीति के मैदान में होती है। ठीक है।